नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है सेकंड चांस। शनै शनै यत नवतामुपैति तद रूपम रमणीयताम। अर्थात वो जो रूप परिवर्तनशील है, हर एक पल में नए स्वरूप में बदल जाता है, वही रमणीय अर्थात सुंदर भी होता है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है, संभवतः इसीलिए हमें इतना आकृष्ट भी करती है। ये फिल्म भी जीवन के बदलाव के सहज स्वीकार की कहानी कहती है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये फिल्म जिंदगी की नदी को निरंतर बहाव और जीवंतता से जोड़कर देखने की गुजारिश करती है। ये सच है कि जीवन में सभी तरह के अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ जीवन तटों के बीच एकमात्र सूत्र यही थामे रखना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इसी बहाव के साथ बहते चलना ही जीवन की सार्थकता की अनिवार्य शर्त है। एक खास बात जो इस फिल्म की लेखिका और निर्देशिका की है, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। दोस्तों, सुभद्रा महाजन ने अपनी इस फिल्म में जितने भी कलाकार लिए हैं, वो सभी पहली बार कैमरे पर आकर अभिनय कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग सभी अपने यथार्थ स्वरूप में ही फिल्म में दर्शाए गए हैं। धीरा जॉनसन ने नायिका निया के रूप में अच्छा अभिनय किया है। समाज में पर्दा डालकर छुपाए गए अप्रचलित या कहूँ कि अजब से दुख और उससे स्वाभाविक तौर पर उपजे ट्रॉमा यानी मानसिक आघात से डिप्रेशन में आती जा रही निया अपने रिश्ते मन के घावों पर मलहम की खोज में अपने पुश्तैनी गांव हिमाचल लौटती है। उसे लगता है कि अपने भूले बिसरे पुरखों की सरजमी और हिमालय की शांत वादियाँ उसके टूटे मन की पीड़ा और अकेलेपन के दर्द को सोख लेंगी। और हुआ भी यही। भीतरी बिखराव और टूटन के साथ शहर छोड़कर गांव आई निया को यहाँ एक चंचल मासूम दोस्त सनी मिल जाता है, जो अपनी शरारतों और मासूमियत से उसके टूटे हुए दिल पर अपनत्व का मलहम लगाता है। हिमाचल के बुरवा गांव का ये 7 साल का बच्चा कण्व ठाकुर फिल्म में एक अहम रोल निभा रहा है। एक और कैरेक्टर है निया के पुश्तैनी घर के केयर टेकर की सास, उनका नाम है भीमी। उनके रोल में बुरवा गांव की ही एक 70 वर्षीय जो महिला है ठाकरे जी, वो अपने जीवन के लगभग 70 सावन के चश्मदीद होने के बावजूद अपनी मृत इकलौती बेटी के बच्चे को एक जवान माँ की तरह पालती हैं। उनके युवा स्वरूप की गवाही देता उनका जुझारूपन, सही अर्थों में प्रोग्रेसिव होने का उदाहरण पूरी फिल्म में अनेक स्थानों पर हमें मिल जाता है। इसी क्रम में एक और कैरेक्टर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। ये फिल्म में सिर्फ 3 सीन करके दर्शक के दिल में घर कर जाते हैं। पहाड़ों के फुहाल चरित्र यानी भेड़ बकरी चराने वाले गडरिये के रूप में गंगाराम जी ने बहुत ही सुंदर और विश्वसनीय अभिनय किया है। हिमाचल की संस्कृति में फुहाल की महत्ता सर्वस्वीकृत है। उन्होंने अपने लंबे संवादों की डिलीवरी से अचंभित भी किया है, जहां वो कभी फिलॉसफर तो कभी एक एनवायरमेंटलिस्ट से लगने लगते हैं। हालांकि ये फुहाल व्यक्तियों की प्रकृति को लेकर की जा रही सहज चिंता ही थी, जिसे फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तौर पर दर्शाया गया है। ये लेखन का वैशिष्ट्य है जो इस वैश्विक गोलमेज सम्मेलनों के चिंतन को इतनी सहज सरल तरीके से कथा में गूंथ सका है। प्रकृति पुत्र गंगाराम ने पहाड़ों की जलवायु में निरंतर आ रहे बदलाव को लेकर जो बातें कही हैं, वो उनके अपने चरित्र के साथ साथ फिल्म की सार्थकता में भी जैसे बढ़ोतरी करती हैं। क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या खासी असरदार बनकर इस फिल्म में आई है। गंगाराम जी का खुद ही गाया हुआ कुल्वी लोकगीत तो जैसे मन को मोह लेता है। साथ ही उनकी और भीमी के बीच की स्नेहिल फुहारें और चुटकियाँ फिल्म में किसी प्लेटोनिक लव की तरफ भी इशारा करती हैं, जहाँ की दोनों के बीच एक दूजे के प्रति संवेदनात्मक जुड़ाव के साथ ही साथ एक दूसरे के लिए केयर भी स्पष्ट नजर आती है। फिल्म किस तरह से दर्शक को भी प्रेम के शाश्वत रूप से रूबरू कराती है, इसे तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। रूसी नाटककार एंटोन चेखोव की थ्योरी चेकोव्स गन की तरह ही एक चीज़ और घटना की सार्थकता भी सिद्ध होती नजर आती है। अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में घरों में बच्चे के साइज़ से बड़े साइज़ की चीज़ें इसी मंशा के साथ खरीद कर लाई जाती हैं कि 3 या 4 साल आराम से चल जाएंगे। यहाँ सनी की लंबाई बराबर का बैट भी उसके पिता द्वारा शायद यही सोच करके लाया गया होगा कि बढ़ती उम्र के सनी के लिए कुछ और सालों यही बैट चल जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। निया की सभी परेशानियाँ और दर्द के एकमेव कारण उसके बॉयफ्रेंड कबीर के एक लंबे अंतराल के बाद वहाँ आकर उससे फिर से
रिश्ता बनाए रखने के लिए लगातार पीछे पड़ते हुए दबाव डालना और परेशान करना जब शुरू कर दिया जाता है तो उससे तंग होती निया को बचाने के लिए सनी द्वारा अपना वही बड़ा सा बैट लेकर कबीर को पीटना इसका एक उदाहरण बनकर के सामने आता है। फिल्म का ये अप्रत्याशित दृश्य न केवल बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है बल्कि ये कहानी में भी बहुत कुछ ऐड ऑन करता है। ये दर्शकों को ताली पीटने पर मजबूर तो करता ही है, साथ ही साथ दोस्तों निया के आत्मविश्वास में भी चौगुनी अभिवृद्धि करने वाला ये सीन उनके बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को भी दर्शाता है, जहाँ वो नन्हा सा बालक भी अपनी उम्र में इतनी बड़ी अपनी दोस्त की रक्षा के लिए अपने निजी दायित्व को समझता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जहाँ किसी भी उम्र का पुरुष मुसीबत के समय प्रत्येक आयु वर्ग की महिला के प्रति एक संरक्षक की भूमिका में आ जाता है। शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में कर चुकी हूँ। तो वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की कल्चरल प्रोग्राम्स भी काफ़ी देखे। पर जिस खूबसूरती से आपने दिखाया मैम, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। कहानी लिखना और उन तमाम मनोवैज्ञानिक पक्षों को, पहलुओं को जानना शायद बहुत मुश्किल। मैम एक्चुअली ये शायद मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से ही कुछ लेना देना है, क्योंकि चाइल्डहुड के टाइम पे यहीं पे बड़ी पली हूँ। एंड तो जो आप लोकल लोगों को देखते हैं, उनकी स्टोरीज, उनके कहानियाँ, उनकी बैकग्राउंड फिलोसफी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ग्रोन अप विद। तो मेरे लिए टू ब्रिंग इट अप वाज क्वाइट ईजी, इंक्लूडिंग इफ यू सी लाइक the story of the Devti, Drupadi Devti. आप अगर if you spend time in Himachal, you will know how important our Devi and Devta culture is. So this is something that probably came very naturally, क्योंकि I've grown up from my when I was a baby, I've been hearing these stories, seeing these people, living with them, being a part of them. और निया का वर्ल्ड तो वो भी it comes from the part of my life that I have spent in a urban city. Ki what are the kind of things, the kind of loneliness that one deals with, and I mean we are more connected than ever. There is social media और ऐसी चीज़ें हैं हमारे फ़ोन पे, लेकिन actually कुछ meaningful आ रहा है उसमें से. When we need help, is it coming from there or is it coming from somewhere else? तो ये these were some things I had observed in life around me, and that's where it's come from. I'm glad you think that it's come together well. बहरहाल सिनेमेटोग्राफी तो फिल्म को और भी ख़ास बना देती है। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण किसी स्वर्गिक आभा से कतई कम नहीं है। बर्फ़ से ढके गगनचुंबी सफ़ेद पहाड़ और आसमान छूने को बेताब चीड़ के वृक्ष जैसे किसी स्वस्थ प्रतियोगिता के प्रतिभागी से लगते हैं। वहाँ के बाशिंदों के वस्त्र और महिलाओं के वस्त्राभूषण भी बहुत आकर्षक बन पड़े हैं। विकट प्राकृतिक समस्याओं के बावजूद हार न मानने वाला स्त्री पुरुष का जुझारू व्यक्तित्व भी पहाड़ों की ही अपनी ख़ास विशेषता है। निदेशक लेखक के रूप में सुभद्रा जी ने अपने साक्षात्कार में बताया था कि मैंने इस फिल्म को अपनी जन्मभूमि हिमाचल की खास ब्रांडिंग के लिए बनाया है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, पहनावा, खान पान, लोकगीत, खेल, बोली, इन तमाम चीज़ों के साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता, बर्फ़ के पहाड़ों की दिल को तसल्ली देती ठंडक, शांत प्रहरी से उत्तुंग शिखर का माहौल जो निया के अधीर अशांत मन के साथ देखने वाले हर दर्शक को भी सुकून से भर देता है। पहाड़ों के रीति रिवाज, श्रमसाध्य देवी दर्शन, पूजा पद्धति आदि का चित्रण इसी श्वेत शाम तकनीक से जैसे और भी मुखर होकर के बोल उठता है। जिंदगी में किसी भी अच्छी या बुरी घटना से कभी फुल स्टॉप नहीं आता है। सृष्टि में परिवर्तन पर भरोसा रखना और नई शुरुआत की कोशिश के इसी सफ़र में 3 अलग अलग पृष्ठभूमि के 3 अलग अलग चरित्रों को लेकर के कहानी में गूंथा गया है। आपस में भीतर गहरे जुड़कर हृदय तल की गहराइयों तलक वो जुड़े हुए महसूस करते हैं और उसी तरह से फिल्म बुनी जाती है। उपनिषद के चैरवेती के इसी मूल मंत्र के साथ इसकी रफ़त और रवानगी के सुर में मिलाकर गाते चलना ही जैसे जीवन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे चलती का नाम गाड़ी है, उसी तरह से ज़िंदगी का मतलब हर अनुभव से हाथ मिलाते हुए निरंतर आगे बढ़ते चलना है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चलना ही शायद ज़िंदगी है। बर्बादियों का मातम मनाते हुए आज की खुशियों को ग्रहण ना लगाकर हर आने वाले पल को बाहें पसार कर गले लगाना ही जीवन को सही अर्थों में जीना होता है। यही जीवन दर्शन ये फिल्म हमें सिखलाती है। कुल मिलाकर अपने शीर्षक को सार्थक करती हुई ये फिल्म जो है,
सेकंड चांस हर मायने में हर एक के लिए एक सेकंड चांस सिद्ध होता है। वो चाहे फिल्मी पात्र निया हो या भीमी हो या सनी ही क्यों न हो, वर्तमान से जूझते ये सेकंड चांस प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए फ़िल्म ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टूट बिखर जाने के बावजूद ज़िंदगी को अगर फिर से दूसरा मौका दिया जाता है तो फिर कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों।